हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। हम बात कर रहे हैं आज जिन बच्चों के 400 प्लस मार्क्स आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस रह सकते हैं। इस टॉपिक पर हम सबसे पहले कर्नाटका की बात करेंगे। कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां के मेडिकल कॉलेज बहुत हाई लेवल के कॉलेजेस हैं। लाइकली इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल बहुत डेवलप हैं, फुली फंक्शनल हैं, यहाँ पर सर्जरी कंटिन्यू होती रहती है तो पेशेंट फ्लो वगैरह की कमी नहीं आती। साथ में टीचिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। कनेक्टिविटी की बात करें तो रेलवे से या एयरलाइन से सबसे कनेक्टिविटी कर्नाटका स्टेट के कॉलेजों की बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं वो प्राइम सिटीज़ में हैं। जैसे मैंगलोर है, बेंगलोर है, दावनगिरी है, ये सब प्राइम सिटीज़ हैं वहाँ की। सो वहाँ पर कॉलेज होने की वजह से बच्चों को कनेक्टिविटी में भी दिक्कत नहीं आती। लैंग्वेज का भी ज़्यादा इश्यू नहीं आता, इस वजह से बच्चे इनको ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ के जो भी कॉलेजेस हैं जो बेस्ट हैं उनके लिए बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेंट जॉन्स। सेंट जॉन्स जो मेडिकल कॉलेज है वो 1963 का कॉलेज है। ये कर्नाटका के सबसे ओल्ड जो मेडिकल कॉलेज है उनमें से काउंट किया जाता है। साथ में ट्यूशन फ़ी भी सबसे कम है, 8,11,285 इसकी ट्यूशन फ़ी है, जो सबसे कम है, क्योंकि कर्नाटका के अदर देन जो कॉलेजेस हैं उनकी ट्यूशन फ़ी अराउंड 12 लाख रुपीज़ है। तो सबसे कम ट्यूशन फ़ी वाला भी यही है। यहाँ पर ओपन टू ऑल है। ये क्या क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है, तो यहाँ 10 सीटें जो है ना वो ओपन टू ऑल है। ऑल इंडिया से कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। बट रही बात कट ऑफ की, तो जहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है जितने मार्क्स पे, इतने ही मार्क्स पे इसकी कट ऑफ खत्म हो जाती है। तो यदि आप एक टॉप एजुकेशन जो NIRF रैंकिंग में भी इंडिया में टॉप लेवल पर आता है उस कॉलेज में यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं और आपको इधर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो ही जाके आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर ये नहीं कि 30-40 हज़ार रैंक पे मिल जाता है। ये कॉलेज अंडर 25,000 रैंक के अंदर में क्लोज हो जाता है। सभी राउंड में मिला के भी आप देखें, वैसे तो ये 15 से 16 हज़ार रैंक में क्लोज हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड जो कॉलेज है वो है केम्पागोड़ा, किम्स जिसको बोलते हैं। केम्पागोड़ा मेडिकल कॉलेज नियर बाई एयरपोर्ट है बेंगलोर के। ट्यूशन फ़ी जो है वो 12,08,67 है। तो ट्यूशन फ़ी ज़्यादा नहीं है। लमसम सभी कॉलेजों की मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सेम ट्यूशन फ़ी है। कॉलेज ओल्ड है, 1980 का कॉलेज है केम्पागोड़ा। जब बच्चे कर्नाटका के कॉलेजों की चॉइस फिलिंग करते हैं तो केम्पागोड़ा को सेंट जॉन्स के बाद सबसे टॉप में लिया जाता है। केम्पागोड़ा यहाँ का बहुत अच्छा और टॉप कॉलेज है। पेशेंट फ्लो भी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, टीचिंग फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छी है यहाँ की इस कॉलेज की। इसके बाद बात करते हैं फादर मुलर मेडिकल कॉलेज जो मैंगलोर में है। मैंगलोर में भी कनेक्टिविटी में कोई इश्यू नहीं है, बाय एयर भी आपकी कनेक्टिविटी है, सब तरह से। फीस वही 12 लाख समथिंग है। तो यहाँ पर जो ये फादर मुलर मेडिकल कॉलेज है ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है, बट यहाँ पर क्रिश्चियन जो बच्चे होते हैं जो कर्नाटका डोमिसाइल हैं उन्हीं को ही बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर मेन कॉलेज बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, मैंगलोर के सबसे टॉप कॉलेजों में से काउंट किया जाता है। कर्नाटका के भी जब टॉप कॉलेजों की अपन बात करते हैं उसमें फादर मुलर का नाम आता है। यदि आप एक बेटर इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाह रहे हैं जहाँ पर हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो तो उसके लिए आप इस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद बात करते हैं वेदई। वेदई जो है 2002 में इस्टेब्लिश है, सेम 12 लाख रुपीज़ इसका ट्यूशन फ़ी है। वेदई जो कॉलेज है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी बहुत अच्छा है। बेंगलोर का सेकंड टॉप कॉलेज है। लाइक हम बात करें केम्पागोड़ा के बाद में ज़्यादातर बच्चे वेदई को ही सिलेक्ट करते हैं। दोनों कॉलेज बहुत अच्छे हैं। तो वेदई भी 2002 इस्टेब्लिश होने के बाद भी कॉलेज टॉप है। देन UG PG दोनों कोर्सेज हैं। इसके बाद है BGS मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर दो हैं। एक BGS जो है जो गवर्नमेंट राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में आता है और एक BGS खुद का इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी है। दो तरह के BGS कॉलेज हैं। ये 2013 वाला जो है ये पुराना कॉलेज है, BGS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलोर है। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। और सेकेंड जो BGS है उसकी फ़ीस ज़्यादा है, 20 लाख प्लस है, वो इंडिविजुअली सेल्फ यूनिवर्सिटी है। BGS को टॉप कॉलेजों में से काउंट किया जाता है। वेदई के बाद ज़्यादातर बच्चे BR अम्बेडकर या BGS को ही सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर सेम 1980 का कॉलेज है, 12 लाख रुपीज़ फ़ी है, बेंगलोर में स्टेबल है, बेस्ट इंस्टीट्यूट है, लोकेशन बहुत अच्छी है, साथ में पेशेंट फ्लो की कोई इशू नहीं है। PG के लिए बच्चे इसको बहुत ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं। केम्पागोड़ा के बाद में PG में ज़्यादातर डॉक्टर BR अम्बेडकर को ही सिलेक्ट करते हैं। आप देखेंगे इस कॉलेज की कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई लेवल पे ही रहती है। कर्नाटका में लो मार्क्स के ऊपर भी कॉलेज मिल जाते हैं, लो लेवल के ऊपर, बट इस कॉलेज के हाई कट ऑफ आती है। JJM दावनगिरी, ये दावनगिरी का सिंगल कॉलेज है। वहाँ पर बहुत अच्छा है। लाइक जो बच्चा कर्नाटका में बिल्कुल बिलो में नहीं जाना चाह रहा, महाराष्ट्र टच के ऊपर रहना चाह रहा है, या ऊपर ही जहाँ उसको लैंग्वेज का इशू नहीं आए बिल्कुल भी, लाइक कन्नड़ लैंग्वेज वगैरह इनका इशू ना है, तो वो दावनगिरी ज़्यादातर बच्चे सेलेक्ट करते हैं। दावनगिरी की भी सेम फ़ी है, 1965 का कॉलेज है। कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पुराना कॉलेज है, UG PG दोनों कोर्सेज हैं। बहुत बच्चे यहाँ पर जानबूझ के बेंगलोर न जाकर दावनगिरी को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि पीसफुल एरिया है और ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं है, ज़्यादा भीड़ भाड़ की मतलब वो वाली समस्या नहीं है। एज ए मेडिकल कॉलेज बेंगलोर
एजे भी फादर मूलर की तरह वहाँ का टॉप कॉलेज है, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, इसका भी रनिंग हॉस्पिटल है एजे का भी, सिटी में होने की वजह से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी की वजह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो यदि आपको मैंगलोर जाना है तो फादर मूलर के बाद में आपके पास में एजे भी एक ऑप्शन हो सकता है। एमवीजे मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, बेंगलोर के अदर कॉलेजों की तरह एमवीजे भी बहुत अच्छा कॉलेज है, आप देख रहे होंगे, बेस्ट इंस्टीट्यूट है, फीस सेम है, वही 12 लाख रुपीज़ फी है, 1997 का कॉलेज है, यूजी पीजी दोनों तरह के कोर्सेज हैं। तो एमवीजे को भी बच्चे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बाद में सिलेक्ट करते हैं। एसएसआई ये भी दावनगिरी में ही है, जेजेएम दावनगिरी पुराना कॉलेज है, एसएसआई उसके बाद में ओपन हुआ था, एसएसआई 2006 का है, जेजेएम दावनगिरी और पुराना कॉलेज है, ये भी दावनगिरी में ही है, बट अब डिमांडिंग में आया, पहले नहीं था इतना ज़्यादा डिमांडिंग में, लेकिन अब एट द टाइम के ऊपर एसएसआई को भी बहुत बच्चे सिलेक्टेड करते हैं। इसके बाद आकाश है, आकाश न्यू कॉलेज है, 2016 का स्टेबल कॉलेज है, नया है, यूजी पीजी दोनों तरह के कोर्सेज हैं। आकाश में थोड़े हिडन चार्जेस वगैरह की थोड़ी कंप्लेंट्स ज़्यादा आती हैं, सो इस वजह से बच्चे इसको थोड़ा सा लो लेवल में सिलेक्ट करते हैं। लाइक इसका कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जाता, बहुत बार तो देखा गया है कि इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। ऑक्सफोर्ड भी बेंगलोर में ही है, बेंगलोर होने की वजह से सीटें तो जल्दी फिनिश हो जाती हैं, बट आकाश, ऑक्सफोर्ड, ईस्ट पॉइंट ये तीनों एक ही लेवल के कॉलेजेस हैं, 2014 का ही है, यूजी पीजी दोनों तरह के कोर्सेज है, 12 लाख रुपीज़ फी है। महादेवप्पा गुलबर्गा में मिनिमम फीस के ऊपर देखा जाए तो महादेवप्पा का अच्छा नाम आता है। गुलबर्गा में और भी मेडिकल कॉलेज हैं, बट गुलबर्गा में इसकी फ़ीस कम है, सो इस वजह से इसको ज़्यादा सेलेक्ट किया जाता है। 1963 का ओल्ड कॉलेज है, 12 लाख रुपीज़ ट्यूशन फ़ी है, और हॉस्टल और अदर एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं इस कॉलेज के, लिमिटेड फ़ी है, सो इस वजह से इसको अच्छे लेवल पे सिलेक्ट किया जाता है। एस निजलम्पा एसएन जो मेडिकल कॉलेज के नाम से इसको जाना जाता है, ये बगालकोट का सिंगल कॉलेज है। बगालकोट में आप ये देखें कि इसका हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लाइक यहाँ पर हॉस्पिटल की यदि बात करें तो बहुत बेटर है, अच्छा हॉस्पिटल है, पेशेंट फ्लो की कोई इशू नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस कॉलेज का अच्छा है। 2002 का कॉलेज है, 12 लाख रुपीज़ इसकी ट्यूशन फ़ी है। इसके बाद टुमकुर में आ जाते हैं। टुमकुर में सिद्धगंगा मेडिकल कॉलेज है। यहाँ टुमकुर में 2 डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं अलग अलग, बट ये सिद्धगंगा जो है वो स्टेट का प्राइवेट कॉलेज है। कॉलेज ज़्यादा पुराना नहीं है, 2022 का स्टेबल कॉलेज है, 12 लाख रुपीज़ ट्यूशन फ़ी है, बट कर्नाटका होने की वजह से, साथ में ट्यूशन फ़ी कम होने की वजह से इसको बहुत अच्छे लेवल पर सिलेक्ट किया जाता है। ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज बेंगलोर है। ईस्ट पॉइंट की थोड़ी कट ऑफ डाउन जाती है। आकाश, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आकाश, ऑक्सफोर्ड और ईस्ट पॉइंट तीनों एक सिमिलर कैटेगरी में ही आते हैं। ज़्यादातर बच्चे इन तीनों को इजी लेवल के ऊपर ही सिलेक्ट करते हैं, देख लेते हैं कि कौन सा उनको कनेक्टिविटी में इशू नहीं आ रहा कहाँ पर। 2022 का कॉलेज है, ज़्यादा पुराना है नहीं, पीजी यहाँ पर नहीं है, अभी ओनली यूजी है यहाँ पर। अल अमीन मेडिकल कॉलेज बीजापुर। अल अमीन एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है बीजापुर में। यहाँ पर कर्नाटका के जो मुस्लिम बच्चे होते हैं उनको तो बेनिफिट मिलता है, आउट ऑफ स्टेट के मुस्लिम बच्चों को यहाँ बेनिफिट मिलता नहीं है। साथ में 1984 में ये स्टेबल हुआ था, 12 लाख ट्यूशन फ़ी है। माइनॉरिटी के बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, अदर देन बच्चों को नहीं मिलता। अराउंड 70-75,000 भी रैंक आ रही है, तो आप इस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी लिस्ट में। ऐसे ही आपको कर्नाटका के किसी और कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी भी कॉलेज के बारे में आपको पूरी डिटेल चाहिए, हॉस्टल फीस या अदर एक्सपेंसेस जो हैं, हिडन चार्जेस क्या लगेंगे, कितना फ़ीस चार्जेस रहेगा, कर्नाटका की जितनी फ़ीस के ऊपर हम किसी अदर स्टेट में भी सिलेक्शन कर सकते हैं क्या, या अपनी चॉइस में रख सकते हैं जो मिनिमम बजट पे हमें अच्छी क्वालिटी मिले। तो इन सब इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से या फिर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड या हिडन चार्जेस से रिलेटेड भी आपको कोई डाउट है, आप टीम से कांटेक्ट कीजिए, टीम आपकी उसमें हेल्प करेगी। हमने पेड काउंसलिंग सर्विसेज भी स्टार्ट कर रखी हैं, जो यदि आप फ्री हैंड सर्विस चाहते हैं, लाइक पूरा वर्क करें, हमारी टीम पूरा काम करे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर आपके डिज़ाइनिंग कॉलेज तक पहुंचाने तक की भी आपको हेल्प करे, तो आप टीम से कांटेक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिससे आपकी काउंसलिंग प्रोसेस को बहुत स्मूथली तरीके से पूरा कंप्लीट किया जाएगा। थैंक यू।